हेलो दोस्तों, एमएस लॉ के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गू यान को पार्टी से बाहर लाता है और उसे गले लगाकर थैंक यू कर रहा होता है, और वही दूसरी तरफ गू का फ्रेंड सू उस इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है कि हमें गू को परेशान नहीं करना चाहिए और मैं आपको उस मेडिसिन का सैंपल दे दूंगा, आप चाहे जैसे उस पर काम करवाइए। और इधर गू अपनी रिसर्च कर ही रहा है। अगली सुबह हम देखते हैं कि गू अपने ऑफिस में बैठा होता है और तभी वहाँ एक एम्प्लॉय आकर गू को इन्फॉर्मेशन देता है कि हम जिस दवाई पे रिसर्च कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। ये सुनकर तो गू पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो अपने इन्वेस्टर को फोन करके बताता है कि हम जो दवाई पर रिसर्च कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, जिसपे उसका इन्वेस्टर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, बल्कि कहता है कि तुम अपने रिसर्च पर ध्यान देना चाहिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसकी यह बात सुनकर गू को थोड़ा सा अजीब लगता है कि इतनी बड़ी बात हो गई है और ये कैसे इतना शांत रह सकता है। इसलिए वो ये बात लेकर सू के पास जाता है और उसे भी बताता है, जिस पर सू कहता है कि इन्वेस्टर को इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वैसे चलो ठीक है, मैं इस पर इंफॉर्मेशन निकालता हूँ कि आखिर कौन है जो हमारी कंपनी की इंफॉर्मेशन दूसरों को दे रहा है। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कंपनी के एक एम्प्लॉय जिसे इन सारे फसाद का पता होता है कि कौन वो इंसान है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन को लीक कर रहा है, तो वो सीधे सू के पास आती है और कहती है कि मेरे पास एक सबूत है जिससे यह पता चल सकता है कि आप ही वो इंसान है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक करवा रहे हैं, और अगर आप मेरा मुंह बंद रखना चाहते हैं तो मुझे 3 मिलियन की जरूरत है, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना है। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी। जिस पर सू कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसके बदले में ये खबर फैलानी होगी कि यान ही है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर रही है। सू चाहता है कि यान का नाम बदनाम हो। सू को पता चलता है कि यान ने एक झूठी आईडी से यहाँ पे जॉब ली हुई है। वो आईडी किसी और औरत के नाम की है जो कि यान यूज कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सॉन्ग लूफी के साथ कॉफी पीने आई हुई होती है, जहाँ उसकी सेक्रेटरी उसे आकर एक फाइल देती है जिसमें यान की सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो एक झूठी आईडी के साथ रह रही है। इसके बारे में जब लूफी को पता चलता है तो वो कुछ नहीं बोलता, शांति से उसकी बात सुनता रहता है। सॉन्ग तय करती है कि वो गू को यान से सारी जुड़ी बातें बता देंगी, इसलिए वो गू को मिलने के लिए एक कैफे में बुलाती है। जब गू सॉन्ग से मिलने के लिए आता है तो सॉन्ग उसे सारी इन्फॉर्मेशन दिखाती है और कहती है कि इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, इसलिए वह फेक आईडी से तुम्हारे ऑफिस में एंटर हुई थी, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। इतने में वहाँ पर लूफी आकर उस फाइल और सॉन्ग को वहाँ से लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर वो उस फाइल को फाड़ देता है और डस्टबिन में फेंक देता है, जिसे देखकर सॉन्ग उसे मारने लगती है और कहती है कि क्या तुम यान को इतना पसंद करते हो कि तुम उसकी फेक आईडी की बात जानते हुए भी छिपा रहे हो। ये कहते हुए वो दोनों लड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गू उस डस्टबिन के पास आता है तो वो उस फाइल को उठाकर अपने ऑफिस में लाकर उन फटे हुए कागजों को जोड़ता है, जिससे कि उसे भी पता चल जाता है कि यान एक फेक आईडी के साथ यहाँ पर आई हुई है। आगे हम देखते हैं कि सू के कहने पर उस एम्प्लॉय ने पोस्ट कर दिया था कि यान ही वो इंसान है जिसने कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक की हुई है। ये बात जानकर यान ऑफिस में आती है और गू को सफाई देने लगती है, लेकिन वो कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे कोई इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहती थी, इसलिए तुम यहाँ पे फेक आईडी के साथ आई थी। यान इस पर कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसे पता था कि अब वो यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है। उसने सोचा कि इसी बहाने वो गू से दूर हो सकती है, वरना आगे चल के परेशानी होने वाली है, इसलिए वो कुछ सफाई नहीं देती। लेकिन यान कहती है कि मैंने इंफॉर्मेशन लीक नहीं की, मैं तो अपने काम के लिए फेक आईडी से काम कर रही थी, किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सॉन्ग अपने घर में बैठकर सोच रही होती है कि मैं तो लूफी को पसंद करती हूँ, लेकिन क्या लूफी भी मुझे पसंद करता है। इसलिए वो ये बात जानने के लिए लूफी के घर पर वाइन लेकर चली जाती है और उसे वाइन पीने के लिए कहती है, जिस पर लूफी लगातार मना करता है। तो सॉन्ग उसके शरीर के ऊपर चढ़ने लगती है और पूछते है कि क्या तुम मुझसे ज्यादा यान को पसंद करती हो, जिस पर लूफी कुछ भी नहीं बोल पाता। तो सॉन्ग उसके चेहरे को पकड़ लेती है और लगातार पूछ रही होती है, जिससे पीछे हटते हुए लूफी एक रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसने इन सारे लोगों के इंफॉर्मेशन फोटोज के साथ चिपकाए हुए होते हैं, जिसे देखकर सॉन्ग थोड़ी चौंक जाती है और कहते हैं कि क्या तुम हमसे कुछ और भी जानना चाहते हो, जो कि तुम इस तरह हम पर स्पाई कर रहे हो। इन बातों की जवाब ना दे पाने की वजह से लूफी घबराकर उसे सब बता देता है कि मैं एक एलियन हूँ। सॉन्ग तो पहले ये सुन के चौंक जाती है, फिर वो खुश होकर कूदने लगती है कि ये सारी कहानी मैंने बचपन में सुनी थी और मुझे खुशी है कि मैं एक एलियन से प्यार करती हूँ, तो हमारे बच्चे फ्यूचर में एलियंस होंगे। उसका ये रिएक्शन देख के लूफी थोड़ा चौंक जाता है कि मैंने इसे एलियंस की बात बताई और ये लड़की इतना खुश क्यों हो रही है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सॉन्ग यान से मिलने एक कैफे में आती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता चल गया है कि तुम एक एलियन हो। ये सुनकर यान थोड़ी घबरा जाती है कि इसे मेरे बारे में सब पता तो नहीं चल गया। तो सॉन्ग कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम एक एलियन हो, और एलियन की बात सुनकर यान कहते हैं कि एलियन ये तुम्हें किसने बताया, जिस पर सॉन्ग कहती है कि अब तुम मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो,
क्योंकि लूफी ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया है कि तुम और लूफी एलियंस हो, इसलिए अब मैं तुमसे गलत बिहेव नहीं करूंगी और अब मैं गू को भी पसंद नहीं करती, इसलिए अब वो तुम्हारा है। तुम जैसे चाहे उसे ट्रीट करो, जितना चाहे प्यार करो, क्योंकि मुझे तो मेरा प्यार मिल चुका है। जिस पर यान पूछते है कि कौन है, तो सॉन्ग कहते है कि मैं यहाँ पर गू और तुम्हारी बात करने आई थी, ना कि अपनी, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यान और लूफी आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ यान पूछते है कि तुमने सॉन्ग से झूठ बात क्यों बताई, तुम तो कोई बहाना भी कर सकते थे या वो लिक्विड पी सकते थे जिससे कि टाइम पीछे चला जाता। जिस पर लूफी कहते है कि वो लिक्विड सिर्फ तुम्हारे लिए था, मेरे लिए नहीं, और वैसे भी हम लोग 3 दिन बाद अपनी दुनिया में वापस जाने वाले हैं, इसलिए मैंने सॉन्ग को शांत करने के लिए झूठ बोला। फिर लूफी यान को बताता है कि मैंने फ्यूचर में देखा कि गू का एक्सीडेंट होने वाला है। जिस पर यान कहते हैं कि मुझे किसी भी तरह से गू के एक्सीडेंट को रोकना होगा, क्योंकि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा गू की ही परवाह है। इसलिए वो एक्सीडेंट को रोकने के लिए गू के घर चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि गू जब तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है, यान उसके आगे पीछे मंडराने लगती है और गू से तरह तरह के बहाने करके उसे बाहर जाने से रोकती है। जिस पर गू कहता है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए तुम मुझे अब परेशान करना बंद करो, हमें अपने अपने रास्ते जाना चाहिए। जिस पर यान उसे पकड़ लेती है और मीठी मीठी बातें करने लगती है। जिस पर गू नहीं मानता तो यान उसे किस कर लेती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी जाना चाहती हो। जिस पर गू के हाथ से बैग छूट जाता है और वो भी उसे किस करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि लूफी यान को फोन करके पूछता है कि तुम अभी कहाँ पर हो। जिस पर यान कहते हैं कि मैं अभी गू के घर पर हूँ और वो स्टडी रूम में हम। जब लूफी कहता है कि मैंने देखा कि एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन अगर गू का नहीं तो किसका। फिर थोड़ी देर के बाद हमें पता चलता है कि वह एक्सीडेंट किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़की का हुआ जिसने यान के बारे में इंफॉर्मेशन लीक का इल्जाम लगाया हुआ था। थोड़ी देर बाद गू अपनी स्टडी रूम से बाहर आता है और यान से बताता है कि यून का एक्सीडेंट हो गया है और हमें उससे मिलने जाना होगा। जब गू और यान हॉस्पिटल जाते हैं तो वो देखते हैं कि यून को ज्यादा कोई चोट नहीं लगी होती और उसे डॉक्टर भी आराम करने के लिए कहता है। जिस पर यान यून से उसके हालचाल के बारे में पूछती है, जिसे देखकर यून चौंक जाती है, क्योंकि वो सोचती है कि मैंने इसके साथ इतना गलत किया, फिर भी ये मेरी चिंता कर रही है। मैंने जितना इसे गलत समझा था बल्कि वो वैसे ही बिल्कुल भी नहीं है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि यून सिंगापुर के लिए अपनी बेटी के साथ जा रही होती है, जिसे गू रोकता है और उसे जाने की वजह पूछता है। जिस पर यून बताती है कि मैंने यान के बारे में जो भी पोस्ट किया था वो सब मुझे सुने करने के लिए कहा था और सु ही वो है जो कंपनी की इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। और हमें पता चला है कि सु ने ही मेरा एक्सीडेंट करवाया था, क्योंकि वो मुझे अपने रास्ते से हटवाना चाहता है ताकि उसका राज बाहर ना आए। ये सुनने के बाद गू सीधा सु से मिलने के लिए चला जाता है और उसकी गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे हटाने के लिए सु बाहर आता है। तब उससे गू पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिस पर सु कहता है कि तुम हमेशा अपने ही बारे में सोचते हो, तुम हमेशा मुझे कोई ना कोई प्रॉब्लम में डाल देते हो बिना ये सोचे कि मैं उससे कैसे बाहर निकलूंगा। जिस पर गू कहता है कि तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त थे, फिर तुम बदल कैसे गए। जिस पर सु कहता है कि मैं शुरू से ऐसा ही था, बल्कि तुमने मुझ पर कभी ध्यान दिया ही नहीं, तो तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चलता। ये कह के वो अपनी गाड़ी को बैक करता है और वहाँ से चला जाता है। सु की ये सारी बातें सुनने के बाद गू बहुत दुखी होता है और उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी यान पर इंफॉर्मेशन लीक करने का इल्जाम लगाकर। इसलिए वो यान से माफी मांगने के लिए ढेर सारे बलून्स लेकर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। जिस पर शुरू में तो यान थोड़े नखरे दिखाती है, लेकिन बाद में और कहने लगती है कि अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं भी फेक आईडी के साथ आए इंसान पर विश्वास नहीं कर पाती। जिस पर गू कहता है कि नहीं, फिर भी तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी और मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए था। जिस पर यान कहती कि चलो छोड़ो ये सारी बातें, वैसे भी मैं तुमसे इतना प्यार नहीं करती। ये सुनने के बाद तो गू के हाथ से बलून छूट जाते हैं और वो आसमान में उड़ने लगते हैं, जिसे देखकर यान कहती है कि अरे ये तुमने क्या किया। जिस पर गू कहता है कि ये बलून जितना ऊपर जाएंगे उतने लोगों को पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। वही रात में हम देखते हैं कि सॉन्ग लूफी से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है, जहाँ दोनों टी पी रहे होते हैं, लेकिन तभी लूफी के पेट में अचानक दर्द होने लगता है। जिस पर सॉन्ग उसे टी देकर कहती है कि तुम इसे पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। लूफी सॉन्ग से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जिस पर सॉन्ग को लगता है कि शायद लूफी उसे प्रपोज करने वाला है, लेकिन यहाँ तो बात बिल्कुल दूसरी ही होती है। लूफी उसे बताता है कि मैं कल अपनी दुनिया में वापस जा रहा हूँ, जो सुनने के बाद तो सॉन्ग के हाथ से कप छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए सॉन्ग नीचे बैठती है और जोर जोर से रोने लगती है, जिसे देख के लूफी कहता है कि प्लीज तुम रो मत, वैसे भी हमें एक ना एक दिन अलग होना ही था। ये कह के लूफी वहाँ से जाने लगता है, जिस पर सॉन्ग उसे रोक लेती है और उसे किस करने लगती है, जिसके बाद लूफी भी खुद को रोक नहीं पाता
और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि लूफी अपने फ्यूचर मशीन में देखता है कि आज के दिन गू का मर्डर होने वाला है। वही दूसरी तरफ यान भी अपने सपने में वही देखती है और वो घबराकर उठ जाती है और सीधे लूफी के पास आकर उससे कहती है कि मुझे अपनी फ्यूचर मशीन दिखाओ, क्योंकि मैंने एक सपना देखा जिसमें कि गू का मर्डर होने वाला है। मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा गू से प्यार है और मैं उसे किसी भी हाल में बचाना चाहती हूँ। जिस पर लूफी उसे समझाता है और शांत करने की कोशिश करता है और उसे झूठ कहता है कि तुम ये सारी बातें स्ट्रेस के कारण सोच रही हो, क्योंकि तुम गू को छोड़कर जाना नहीं चाहती। लेकिन आज हमारा इस दुनिया में आखिरी दिन है और टाइम मशीन भी तैयार है, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। जिस पर यान कहती कि मैंने अभी तक गू को अपने बारे में कुछ भी सच नहीं बताया, तो मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। जिस पर लूफी कहता है कि कभी कभी सच्चाई नहीं बताना ही एक दूसरे के लिए अच्छा होता है और वो दोनों अपनी अपनी दुनिया में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। और तभी लूफी खुद को रोक नहीं पाता और वो गू की मर्डर की बात यान को बता देता है। और जैसे ही यान को पता चलता है कि गू मरने वाला है, अब क्या था, यान एक पल भी नहीं रुकती और वो वहाँ से भागकर गू के पास जाने लगती है। वही दूसरी तरफ गू सू से मिलने के लिए उसके ऑफिस में आता है, जहाँ गू कहता है कि तुमने पहले जो भी किया वो अच्छा नहीं था, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था। तभी एक आदमी गू पर अचानक अटैक कर देता है, जिसे कि इन्वेस्टर ने भेजा था। लेकिन सू के अंदर गू की दोस्ती अभी भी जिंदा होती है, इसलिए वो गू को बचाने के लिए उस आदमी को खूब मारने लगता है, जिससे कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तब तक वहाँ पे यान भी पहुँच जाती है, जो कि गू को सही सलामत देखकर उसे गले लगा लेती है। सू तभी खड़ा होकर यान को सारी चीजों का जिम्मेदार ठहराकर उसे जान से मारने के लिए जाता है, लेकिन गू उसे रोककर उसे दूर ढकेल देता है। यान सदमे में बेहोश हो जाती है, जिसे लूफी हॉस्पिटल लेकर जाता है और गू को यान की इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है और गू भी खूब रोता है। वही दूसरी तरफ गुसी सियाओ को बुलाकर रो रही होती है कि आज के यंग लड़के भरोसे के लायक ही नहीं है। सियाओ मेरा सिर्फ दोस्त होने का दिखावा कर रहा था। ये सारी बातें कहते हुए वो खूब ड्रिंक करती है, जिसे दो आदमी परेशान कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे सियाओ आ जाता है, लेकिन वो आदमी सियाओ के सर पर वो बॉटल मार देते हैं, जिससे सियाओ वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। गुसी सियाओ के सर की चोट देखने लगती है, जिसे वो अपने लैब में लेकर जाती है और उसके पार्ट्स को सही करती है। अगली सुबह गुसी गू को सारी बातें बता देती है, जिससे कि गू को पता चल जाता है कि यान फ्यूचर से आई है, लेकिन किस लिए ये बात गू को पता नहीं होती। इतने में टाइम रिवर्स होने लगता है और 3 मंथ्स पीछे चला जाता है, जहाँ ऑफिस में यान को कोई भी नहीं पहचान रहा था, यहाँ तक कि गू भी नहीं। यान इस बात से बहुत परेशान होती है कि मैंने कोई भी पोर्शन नहीं पी, फिर टाइम कैसे रिवर्स हो सकता है। वही सियाओ भी इन 3 महीनों को बिल्कुल भूल गया था, जो कि एक रेस्टोरेंट में काम करता है, जहाँ यान ने भी काम करना शुरू कर दिया है। यान को अचानक याद आता है कि आज ही गू और सॉन्ग एक दूसरे से एक कॉन्सर्ट में मिलने वाले हैं, जिसे देखने के लिए यान भी उस कॉन्सर्ट में आ जाती है, जहाँ सॉन्ग फोटोस ले रही होती है और तभी वो बैनर उसके ऊपर गिरता है, जिसे हमने पहले देखा हुआ था। गू सॉन्ग को बचा लेता है, जो देखकर यान का तो दिल टूट ही जाता है, क्योंकि अब गू सॉन्ग से प्यार करेगा ना कि उससे। ये सोचते हुए वो बहुत दुखी होती है। और इसी के साथ एमरेस लव का पार्ट 3 भी खत्म होता है। आगे के पार्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।